तो कहना मुझे गाना गाना है। तो उस आदमी ने कहा पर मुझे तो कह देती कि इसकी लैंग्वेज मुझे तो समझ में आ जाती। देखो बात एक मस्ती वाली थी, लेकिन बहुत कुछ सिखाने वाली है, बहुत कुछ देने वाली है। जैसे मम्मी ने कहा उसके बच्चे को कि देख ऐसे बोलना है, तो बेटे ने वैसे ही बोलना चालू किया। जैसे माँ पिता अपने बेटे को संस्कार देने की कोशिश करेंगे, वैसे बेटे का निर्माण होगा। तो जरूरी है, अगर देखो इतनी छोटी सी बात है, बेटे ने स्वीकार कर दी, आप अच्छी बात करोगे ना, बेटा जरूर स्वीकार करेगा। लेकिन आपको बार बार उसके साथ उस तरह संवाद करना होगा बेटों के साथ, वो जरूर उस हिसाब से रहने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ आते हो, आपके साथ छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं, और देखो आप जैसे धुन में ताली बजाना चालू कर दो ना, छोटे बच्चे आपको देख के वो भी ताली बजाना चालू कर देते हैं। इसीलिए जरूरी है धर्म, इसलिए जरूरी है सत्संग, इसलिए जरूरी है हमने खुद सत्संग में जाकर बैठना कि उनको भी आदत लगे। हमने जरूरी है ताली बजाना, क्योंकि वो भी देखे कि हाँ जब सत्संग में जाते ही नामस्मरण होता है तब ताली को बजाना होता है। उनको ऑटोमेटिक संस्कार दिए जाएंगे आपकी ओर से। और आप आपके बेटों के लिए कितना पैसा छोड़ के जाओगे ये जरूरी नहीं है, जरूरी है कितना संस्कार दे के जा रहे हो अपने बेटे को। क्योंकि आपके बेटे की प्रॉपर्टी धन नहीं है, प्रॉपर्टी है संस्कार। अगर संस्कार नहीं है तो कितना छोड़ दो, खराब कर देगा धन, गलत रास्ते यूज कर देगा उस धन का। लेकिन संस्कार छोड़ के जाते हो, धन नहीं है तो कमा भी लेगा। संस्कार दे के जाते हो तो जी पाएगा जीवन को, जीवन के मस्ती को पा सकेगा। इसलिए संस्कार जीवन में अपने बच्चों के लिए जरूरी है। परिणाम निकलता है ध्रुव, परिणाम निकलता है प्रहलाद, परिणाम निकलता है शिवाजी, परिणाम होता है स्वामी विवेकानंद। तो इसीलिए हम कहना चाहते हैं, हम हमारे से चालू करें संस्कारों को, तो जरूर हमारे बच्चे भी संस्कारित जरूर हो पाएंगे। तो इसीलिए सुबह हमने देखा कि ध्रुव जी भगवान को याद कर रहे थे और भगवान को पा गए। माला तो हम भी ले रहे हैं हाथ में, भगवान को याद कर रहे हैं। माला बनाई काष्ठ की, बीच में डाला सूत, माला बिचारी क्या करे जपने वाला कपूत। माला बिचारी क्या करे। बग हंसानो पठंतरो दिसे ते एक ज रंग, बग चरे मीन मानिया हंस चरे रतन। हमारे गुरुदेव ने भी कहा बग हंसानो पठंतरो, भक्त के जैसा दिखना तो बहुत आसान है। बग और हंस दोनों तो एक जैसे दिखाई देते हैं, बग चरे मीन मानिया, लेकिन दोनों के आचरण में फेर है। और आचरण से सिद्ध होता है कि हंस कौन और बगला कौन, आचरण से सिद्ध होता है। भले दोनों एक दूसरे के जैसे हो, भले बग भी हंस के जैसा दिखाई देता हो, लेकिन फर्क है आचरण में। इसीलिए हमारा हाथ में माला तो चालू है, भगवान को याद तो कर रहे हैं, लेकिन मन अगर अभी भी विषय में फंसा हुआ है तो भगवान तक नामस्मरण नहीं पहुंच पाएगा। तो इसीलिए माला लीधी छे हाथ माने, माला ना मन का फर्या करे, माला ना मन का फर्या करे, माला बिचारी शू करे, हे माँ माला बिचारी शू करे। माला लीधी छे हाथ माने, माला ना मन का फरिया करे, माला ना मन का फरिया करे,
मनडू आम तेम भग्या करे, माळा करवा बेसू त्यारे, मनडू आम तेम फरिया करे, मनडू आम तेम फरिया करे, एमा माला बिचारे शू करे, एमा माला बिचारे शू करे। गंगा मान्हायो यमुना मान्हायो, मन ना मेल धोयो नहीं, गंगा मान्हायो यमुना मान्हायो, मन ना मेल धोया नहीं, मन ना मेल धोया नहीं, आमा गंगा बिचारे शू करे, माँ गंगा बिचारे शू करे। माळा लीधी छे हाथ माने, माळा ना मन का फरिया करे, माळा ना मन का फरिया करे, माळा बिचारी शू करे, एमा माळा बिचारी शू करे। बद्री गयो मैं तो केदार गयो, भावथी प्रसाद लीधो नहीं, बद्री गयो मैं तो केदार गयो, भावथी प्रसाद लीधो नहीं, भावथी प्रसाद लीधो नहीं, एमा भगवान बिचारा शू करे, एमा भगवान बिचारा शू करे। माळा लीधी छे हाथ मां, माळा ना मन का, माळा ना मन का, एमा माळा, एमा माळा बिचारी। अड़सठ तीरथ घर मां बैठा, माँ बाप ने तू नम्यो नहीं, अड़सठ तीरथ घर मां बैठा, माँ बाप ने तू नम्यो नहीं, माँ बाप ने तू नम्यो नहीं, एमा मावतर बिचारा शू करे, एमा मावतर बिचारा शू करे। माळा लीधी छे हाथ माने, माळा ना मन का फरिया करे, माळा ना मन का फरिया करे, माळा बिचारी, एमा माळा बिचारी, एमा माळा बिचारी। माळा लीधी छे हाथ मां, माळा ना मन का फर्या करे, माळा ना मन का फर्या करे, एमा माळानो शू दोष?
इसीलिए हाथ में माला का होना जरूरी है, लेकिन साधना में, भक्ति में, नामस्मरण में एकाग्रता का होना भी जरूरी है। तो इसीलिए अगर भक्ति को किए जा रहे हैं और मन कहीं और है, तो शायद जो ध्रुव को मिला वो हमें मिलने वाला नहीं है। ध्रुव को जो मिला हमें अगर पाना है तो जरूरी है नामस्मरण में एकाग्रता। राम नाम सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर, जिस नाम से ध्रुव प्रहलाद तरे, वो नाम कुछ और, वो नाम कुछ और। साची बात है ना रमेश भाई, एकदम साची बात। लॉक कर दूं? राम नाम सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर, जिस नाम से ध्रुव प्रहलाद तरे, वो नाम कुछ और। जिस नाम से तरे, सब याद करते थे भगवान को। ध्रुव जी, प्रहलाद जी, जो भी भक्त है, मीराबाई, और भगवान हाजिर हो जाते थे, उनको अनुभव हो जाता था। एक कॉल कर देना भगवान को, भगवान हाजिर हो जाते थे। भगवान रिसीव भी करते थे कॉल। कॉल तो हम भी करते, लेकिन जैसे भगवान ने देखा ना इसका नंबर है, उठाना गलत काम होगा, नहीं उठाता है भगवान। और कभी कभी फिर भगवान नहीं उठाते तो वापस कॉल करते हम, फिर सुनाई देता है नॉट रीचेबल, स्विच ऑफ। जब हम भगवान को कॉल करते हैं, कॉल का मतलब है भगवान को जब बुलाते हैं, याद करते हैं, तो पता नहीं भगवान क्यों कवरेज के बाहर निकल जाते हैं, पता नहीं क्यों स्विच ऑफ करके रख देते हैं मोबाइल, पता नहीं भगवान हमारे साथ बात करना क्यों नहीं चाहते। क्योंकि भगवान, हमारे गुरुदेव ने भी कहा कि भगवान कैसे है पता है? अगर आप सतपन को समझते हो और सतपन को समझने की कोशिश कर रहे हो तो पता चल जाएगा भगवान कहाँ है, भगवान कैसे मिलेगा, पता चल जाएगा आपको। हमारे गुरुदेव ने कहा कि दिल तू क्या देखत है दूर, हृदय मां धनी तोरा हाल हुजूर। हमारे गुरुदेव ने कहा है भगवान, धनी तोरा हाल हुजूर, हृदय मां धनी तोरा हाल हुजूर, कि आपके हृदय में ही भगवान है। और कैसे है भगवान? हाल हुजूर। हाल का मतलब होता है पुकार। एज था ने हाल नो अर्थ पुकार। हुजूर का मतलब है भगवान हाजिर हो जाते हैं। जैसे आप पुकार करते हो भगवान हाजिर हो जाते हैं, और इतने नजदीक है भगवान आपके। एक बात याद आ गई जो कहना चाहूंगा आपको, कि दुनिया की रीत भी अजीब है। ध्यान से सुनना। कई लोग कहते हैं ना, कब मिलेंगे भगवान, कब मिलेंगे भगवान, कब अनुभव होगा भगवान का, कहाँ है भगवान, नहीं मुलाकात होती, और फिर कब जीवन का कल्याण होगा। वो लोग सुने, दुनिया की रीत भी अजीब है, वही दूर लगता है जो सबसे करीब है। दुनिया की रीत भी अजीब है, वही दूर लगता है जो सबसे करीब है। हमें वही लगता है भगवान कहाँ है, तो वैकुंठ में, वो दूर लगता है। और हमें दुनिया वाले हमारे नजदीक लगते हैं और भगवान दूर लगते हैं। लेकिन हकीकत तो और है, हकीकत तो कोई और बयां करती है। संत कहते वही आपको दूर लगते हैं जो सबसे करीब है, जिसके और करीब कोई नहीं हो सकता। इतना करीब भगवान है आपके, आपके हृदय में ही है भगवान, इतना करीब है। लेकिन पता नहीं क्यों हमें दूर दिखाई देता है। एक बार कपड़ा जो था ना, कपड़ा वस्त्र, उसको टेंशन हो गई। कपड़े को, जो वस्त्र नहीं होता अपना, उसको टेंशन हो गई। तो एक संत महात्मा की मुलाकात हो गई। तो महात्मा ने पूछा, कपड़े भाई
क्यों टेंशन में हो? तो उसने कहा मुझे धागे को मिलना है और धागे की मुलाकात नहीं हो रही। उसका टेंशन क्या था? कपड़े का। मुझे धागे को मिलना है और धागे की मुलाकात नहीं हो रही है, ये चिंता में हूँ, टेंशन में हूँ। तो संत ने कहा देख भाई, मैं मुलाकात कर दूं धागे की? बोले आपसे बड़ा कोई नहीं होगा, आपके आभार करूंगा मैं अगर धागे की मुलाकात कर दी, इसीलिए तो चिंता हो रही है। तो संत ने समझ दे दी कि देख कपड़े, अनेक धागे जब इकट्ठा हुए ने तब तू बना है कपड़ा। धागा तेरा ही एक अंश है, तो क्यों अलग जगह धागे को ढूंढ रहा है? धागे से तो तू बना है। और कहा धागे को ढूंढने निकला है। तब कपड़े को समझ में आ गया, रे हाँ धागे से तो मैं बना हूं और मैं कहा धागे को ढूंढने निकला। वैसे हमारा हो चुका है, हम भगवान के एक अंश है और भगवान को ढूंढने निकले हैं, भगवान को खोजने निकले हैं। लेकिन एक बात याद रखना, खोजने से भगवान नहीं मिलते। ध्यान से सुनना, खोजने से भगवान नहीं मिलते, खो जाने से भगवान मिलते हैं। खोजने से नहीं मिलते। कब मिलते? खो जाने से। बस खो जाओ। मामेकम शरणम व्रज सर्वान धर्म परित्यज, बस खो जाओ, उसके बन जाओ, खो जाओ उसके स्मरण में, खो जाओ उसकी भक्ति में, फिर भगवान आपको मिलेंगे। इसलिए खोजने से नहीं, खो जाने से भगवान आपको मिल जाएंगे। आज तक जो खो गए उनको भगवान मिले हैं। तो इसीलिए हमारे गुरुदेव ने कहा, सदगुरुदेव ने कहा कि भगवान आपसे दूर नहीं है, भगवान के ही आप एक अंश हो। आपके हृदय में भगवान है और पुकार करो भगवान हाजिर हो जाएंगे। तो इसीलिए पहली बात तो बता दी कि भगवान कहाँ है? हमारे हृदय में है भगवान। कब प्रकट होंगे भगवान? जब साधना होगी, जब तप होगा, जब जप होगा। तो इसीलिए ध्रुव ने भी वो सब किया जो नारद जी ने कहा था और पा गए भगवान को। हम भी वो सब कुछ करें, क्योंकि सतपंथ के शास्त्र में, सतपंथ के ज्ञान में हमारे सदगुरुदेव ने इतना सब कुछ हमें दे रखा है, इतना कुछ दिया है। अगर उसको आप ग्रहण करो, ज्ञान को समझने की कोशिश करो, तो ध्रुव को जो मिला आपको भी जरूर जरूर मिल जाएगा। जो कोशिश नारद जी ने की कि ध्रुव की भगवान की मुलाकात हो जाए, वो कोशिश हमारे गुरुदेव ने की है कि आपकी और भगवान की मुलाकात हो जाए। तो इसीलिए सतपंथ में कोई खामी नहीं है, सतपंथ में कोई अधूरी बात नहीं है। बहुत एक रसायन, बहुत एक ज्ञान हमारे सदगुरुदेव ने हमें दिया है, बहुत, जिसमें कोई कमी नहीं है। और आपको लगता होगा कि कुछ तो कमी है, तो वो दोष आपका होगा कि आप समझ नहीं पा रहे हो, आप ले नहीं पा रहे हो, कमी आप में होगी। इतना सब कुछ हमारे सदगुरुदेव ने दिया। मुझे बताओ क्या कमी रखी? कर्मकांड में जिसको रस है तो उनको कलश पूजा भी दे दी, जिनको ज्ञान चाहिए तो कितने शास्त्रों को लिख दिया, शास्त्र भी उनको दे दिया, अमृतवाणी से लेकर फिर कितना शास्त्र हम सबको दे दिया। जिनको नामस्मरण में मजा आती है उनको नामस्मरण का महिमा भी बताया। तो सब कुछ, हर ढंग हमारे सदगुरुदेव ने हमें बताया। जरूरत है समझने की। तो इसीलिए हम भक्ति तो करें, भगवान को याद तो जरूर करें, लेकिन उसमें एकाग्रता का और भाव का होना जरूरी है, तब मुलाकात होगी भगवान से। तो इसीलिए श्री मत्स्य अवतार, कुर्मा अवतार, वराह अवतार, 3 अवतारों का चरित्र हमने सुना। अगला चरित्र सुनाते समय हमारे सदगुरुदेव कहते हैं कि अगला भगवान ने जो अवतार लिया
उसकी महिमा यह बता रहे हैं। वो कहते हैं कि हिरण्याक्ष नाम का जो राक्षस था उसका वराह अवतार में वध कर दिया। उसका जो भाई था हिरण्याक्ष का, हिरण्यकश्यप, तो उसको बहुत बुरा लगा। उसने शपथ ली कि मैं इस विष्णु का मैं विरोध करूंगा जिसने मेरे भाई की हत्या की। उसके जो भी मंदिर है उस मंदिरों को मैं तोड़ दूंगा, उसके अस्तित्व को मिटा दूंगा। देखो तब भी थे प्रतिज्ञा करने वाले। तो हर युग की कहानी है, अब की नहीं। लेकिन अब आपको सहन करना पड़ रहा है ना, इसीलिए आपको लगा कि अभी अभी है, नहीं, लेकिन नहीं। इसीलिए तो कथा सुनने की तब भी थे। जैसे एक बात कैसे होती बता दो आपको। जैसे घास नहीं होती खेत में, घास नहीं उगती, कितनी बार निकालो वापस जरूर आएगी। और उसको पानी की भी जरूरत नहीं, कुछ व्यवस्था करो, मटेरियल वो कुछ केमिकल, वो उसकी जरूरत नहीं, उगेगा बराबर, घास बढ़ जाएगी। आपकी मर्जी नहीं होगी ना कि घास उगनी नहीं चाहिए, फिर भी उगेगी। तो वैसे ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप की कहानी है। तो हिरण्यकश्यप ने शपथ ली कि मैं विष्णु के अस्तित्व को मिटा दूंगा, विष्णु के जो भी मंदिर है मैं तोड़ दूंगा। और वैसा उसने प्रयत्न भी किया। और अब तो बस एक ही संकल्प था कि विष्णु के अस्तित्व को मिटाना है। तो उसने एक ठान ली कि अब मैं जप करूं, शंकर भगवान को प्रसन्न कर लूं, और पहले तो मुझे मृत्यु ही न आए, ऐसा कोई वरदान मांग लूं, फिर मैं विरोध करूंगा और फिर मैदान में आऊंगा विष्णु के खिलाफ। तो गया तप करने। जैसे एक पेड़ के नीचे तप करने के लिए बैठा, ध्यान ही लगाएगा, तब उसके ऊपर जो पक्षी थे ना, वो पक्षी कहने लगे नारायण नारायण नारायण। जैसे उठा, एक पत्थर लिया और फेंका पक्षियों की ओर, पक्षियों को उड़ा दिया। वापस ध्यान में बैठा। जैसे ध्यान लगेगा वैसे फिर पक्षी वापस आ गए और नारायण नारायण नामस्मरण शुरू। कौन कर रहे थे? पक्षी। कृतयुग की बात है कि पक्षी भी भगवान को याद करते थे मन से, भाव से। कितना कितना प्रभाव होगा धर्म का कि पक्षियों भी गुनगुना रहे हैं तो नामस्मरण को। कितनी ऊर्जा होगी, कितना प्रभाव, कितना संस्कार होगा। उसने वापस उठा और पत्थर फेंका उन पक्षियों को, बहुत भगाने की कोशिश की लेकिन वापस आ रहे। उसने सोचा ये मुझे ध्यान नहीं लगाने देंगे। और जैसे नारायण का नाम कोई लेता था ना, उसको क्रोध आ जाता था। वापस घर लौटा। उसकी जो पत्नी थी कयाधु को कह दिया कि देखो कयाधु, हम तो तप करने गए थे लेकिन क्या करें, ये वहां हम जाकर बैठे एक पेड़ के नीचे, तो वो जो पक्षी थे ना वो नारायण को याद कर रहे थे और मुझे गुस्सा आ गया। बोले क्या कह रहे थे पक्षी? नारायण नारायण कह रहे थे। बोले क्या कह रहे थे पक्षी? नारायण नारायण। ये कयाधु जो थी ना होशियार थी, और बहन होशियार हो जाए ना भाई, कितनी कोशिश करे लेकिन एक दिन जरूर मंदिर जाना चालू कर देगा। जरूर वो भी भक्ति करेगा। शायद आपने ताली बजाई, यहां से ही मेहनत दिखती है आपकी। क्योंकि माता बहनों का स्वभाव होता है, जितना खुद को वो प्यार नहीं करती ना, औरों को प्यार करती है। ये माता बहनों का स्वभाव होता है, आपने भी अनुभव किया होगा। इसलिए उसको लगता है कि हम तो किए जा रहे हैं लेकिन हम जाएंगे, ये यही रह जाएंगे, इनको भी साथ ले जाना है। इसलिए अपने को भी भक्ति मार्ग के ऊपर चढ़ा देते हैं। कयाधु होशियार थी। कयाधु ने कहा क्या कह रहे थे पक्षी? मुझे सुना ही नहीं दे रहा है, वापस बोलो, फरी बात करो।
हिरण्यकश्यप कहता था तुझे सुनाई नहीं देता, नारायण नारायण। बोले बहुत अच्छा लग रहा है, आप वापस बोलो। बोले नारायण नारायण। जैसे नारायण नारायण का जाप कर लिया हिरण्यकश्यप से, क्योंकि कयाधु को पता था ये तो भगवत भक्त थी, इसने अनुभव कर लिया था नाम स्मरण का। कयाधु को पता था अगर थोड़ा सा मेरे नारायण इतने दयालु है कि मेरे पति ने थोड़ा याद कर लिया ना, मेरे पति का जरूर उद्धार हो जाएगा। इसीलिए जबरदस्ती करवा रही है अपने पति से भगवान का नामस्मरण, क्योंकि नामस्मरण की ताकत कयाधु को पता थी कि भूल से भी कोई मेरे नारायण को याद कर दे तो मेरे नारायण आगे खड़े हो जाएंगे और पूछेंगे बोल तेरी रजा क्या है। भूल से भी कोई नारायण को याद करे, ये कयाधु को पता था। वापस वापस कहने लगी। अभी इसमें क्या हुआ, उसको गर्भधारणा हो गई कयाधु को। कितने दिन निकल गए, फिर कयाधु ने कहा आप तो भगवान को याद कर रहे थे, जप करने गए थे, अब जाओ। बोले वो पक्षी नहीं करने देते। बोले जाओ, पक्षी तो कितनी कोशिश करेंगे, लेकिन क्या आप जो पाना है उसको खोदोगे? आप खोद सकते हो? उसको छोड़ देंगे जिसको पाना है? जाओ। वापस हिरण्यकश्यप तप करने गए। अब उसने तप किया। पक्षी तो आए थे वापस, लेकिन वहां ध्यान ही नहीं दिया और जप को चालू रखा, अपने तप को चालू रखा। और जैसे शंकर भगवान प्रसन्न हो गए, शंकर भगवान ने कहा क्यों याद कर रहे थे मुझे? तो उसने कहा कि भगवान मुझे अमर होना है, मेरी मृत्यु ही ना हो ऐसी कृपा करें। महादेव जी ने कहा कि भाई ये फैसिलिटी तो मेरे लिए भी नहीं है, जब विलय होगा तो मुझे भी जाना है, तू कहां से बचेगा भाई? अगर ऐसी कुछ फैसिलिटी होती तो वरदान दे दो कि मैं जमीन के ऊपर या आकाश में नहीं मरूंगा, मैं स्त्री पुरुष अथवा किसी पशु के हाथों से नहीं मरूंगा, मैं घर में या बाहर, घर के बाहर नहीं मरूंगा, मैं जो लोहे का शस्त्र है उससे भी नहीं मरूंगा, जो लकड़े का शस्त्र है उससे भी नहीं मरूंगा, मैं सजीव या निर्जीव के हाथों से नहीं मरूंगा, दिन में या रात्रि में नहीं मरूंगा, और जो 12 मास भगवान आपने बनाए ना उस 12 मास में भी नहीं मरूंगा, वरदान दे दो। भगवान तो भोले हैं, भगवान ने कहा तथास्तु, और भगवान निकल गए। कितना मांग लिया, अब मरने वाला है हिरण्यकश्यप। कितना मांग, घर में नहीं, बाहर में नहीं, दिन में नहीं, रात्रि में नहीं, धरती पर नहीं, आकाश में नहीं, किसी पशु के हाथों से नहीं, पुरुष के स्त्री के हाथों से नहीं, 12 मास में नहीं। अब तो इसको कंफर्म हो गया कि मैं अभी अमर हो चुका हूँ, किसी में ताकत नहीं मुझे मार दे। और फिर जैसे घर पहुंचा और आक्रमण कर दिया देवों के ऊपर, क्योंकि तब तक जब तप करने निकल गया था हिरण्यकश्यप तो इंद्र ने आक्रमण कर दिया था उसके राज्य के ऊपर और कयाधु को लेकर भाग रहा था। नारद जी ने कहा क्यों भाग रहे हो कयाधु को लेकर? तो कहा कि इसके पेट में गर्भ है, जैसे जन्म होगा बच्चे का मैं मार दूंगा बच्चे को। नारद मुनि ने कहा इंद्र ऐसा क्यों? तो इंद्र ने कहा कि ये हिरण्यकश्यप का बच्चा है, जैसे उसका पिताजी तकलीफ दे रहा है तो भी बड़ा बनेगा तकलीफ देगा, इससे अच्छा है जब जन्म होगा उसको मार दे। लेकिन नारद मुनि ने कहा तुझे पता नहीं है ये आपके लिए मारक नहीं है, ये तो तारक है आपके लिए बच्चा जो जन्म लेगा। तो इसीलिए हे इंद्र इसको छोड़ दे। इंद्र ने छोड़ दिया। उस दिन से नारद जी ने अपनी कुटिया में कयाधु को रखा और गर्भ संस्कार हो गए। क्योंकि नारद मुनि हमेशा कौन सा जाप करते थे? नारायण 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 कहते थे। उसका पूरा असर हो गया गर्भ के ऊपर। कयाधु भी नारायण का नाम स्मरण करती थी और जैसे बच्चे का जन्म हुआ तो बच्चा भी कहने लगा नारायण नारायण। यह है गर्भ संस्कार। नारद मुनि ने कहा देखो गर्भ संस्कार से बच्चा का जब जन्म हुआ तो वो भी नारायण नारायण कहे जा रहा है। तो जैसे कयाधु को पता चला कि हिरण्यकश्यप जो पति है वो वापस आ गए हैं,
तो अब हमें जाना होगा। लेकिन बच्चे को ले जाएंगे, बच्चा तो कहता है नारायण, अगर उसके पिताजी ने नारायण कहते सुन लिया तो बच्चे को भी मार देंगे। तो बच्चे को जंगल में छोड़ दिया, अरण्य में छोड़ दिया और कयाधु घर वापस निकल आई। कयाधु हिरण्यकश्यप की मुलाकात हो गई और हिरण्यकश्यप ने कहा कोई मुझे मार नहीं पाएगा, इतना सब कुछ मैंने भगवान को मांग लिया है। थोड़े दिन बाद क्या हुआ कि वो जो बच्चा छोड़ के आई थी, जो गोवाड़ थे ना, गोवाड़ गौवे चराने वाले, तो उनको ये बच्चा दिखा। उन्होंने एक गौ माता उस बच्चे को दूध पिला रही थी, चमत्कार। तो उस बच्चे को वहां से उठाया और कहा हिरण्यकश्यप को दे आते हैं। हिरण्यकश्यप को देने गए, तब हिरण्यकश्यप ने कयाधु को बुलाया, देखो ये बच्चा इनको मिला है जंगल में, क्या हम रखे इसको? कयाधु ने देखा ये तो मेरा ही बच्चा है, मेरा ही बेटा है। कयाधु ने कहा हाँ हम इसको छोटे से बड़ा करेंगे। कयाधु ने उसको स्वीकार लिया। कयाधु मन में खुश हो गई, देखो मैं बच्चे को छोड़ आई थी, लेकिन कैसे भगवान की दया मेरे पास मेरा बच्चा वापस आ गया। जैसे बच्चा वहाँ वापस मिला, कयाधु ने उसको छोटे से बड़ा किया। हिरण्यकश्यप ने कहा कि प्रहलाद अब षंड और अमर्क जो है उनके पास आपको जाना है, गुरु के घर जाना है वहाँ पढ़ने के लिए। और षंड अमर्कों को कहा इनको ले जाओ, इनको पढ़ाओ, शस्त्र अस्त्र विद्या इनको सिखा दो। और षंड अमर्कों को कहा इसको मंदिर में जाना नहीं, मंदिर को तोड़ना सिखाना है, इसको अधर्म सिखाना है, इसको विष्णु के खिलाफ करना है कि ये भी विष्णु के खिलाफ काम करे, विष्णु को जो मानने वाले हैं उनके विरोध में काम करे। ऐसी नफरत इसके नस नस में भर दो, इसके लिए भेजा था प्रहलाद को। लेकिन जब